तो गाइज़ मैं आज आपको एक ऐसी मज़ेदार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो यार शायद बहुतों के साथ हुआ होगा और नहीं हुआ तो आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। तो होता क्या है ना, हमारे हॉस्टल में ना अक्सर खाना अजीब अजीब सा बना होता है। तो मैं और मेरी रूममेट डिसाइड करते हैं और कि हम जाएंगे कुछ बाहर से खा के आएंगे। अब बाहर से क्या खाएंगे, तो वो हमने पहले ही डिसाइड किया कि हम यार पानी के बताशे खा लेंगे, क्योंकि उससे पेट जल्दी भर जाता है। अगर 20 की भी खा लिए तो भर ही जाना है पेट। तो क्या हुआ ना, हमारे हॉस्टल के पास से हमने बताशे खाए। अब क्या होता है ना कि जो मेरी रूममेट होती है ना, वो अपने आप को दिखाती है कि वो पे पहले कर रही है। तो थोड़ा सा लगता ना कि अरे वाह कितनी अच्छी है, ये मेरा भी पेमेंट कर रही है। लेकिन ऐसा अच्छी बात नहीं है, किसी का पैसा लेना खाना अच्छा नहीं होता। तो मैंने उससे कहा तुम मत दो, मैं दे देती हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं मैं दूंगी। तो जब उसने अपना नोट निकाला ना और भैया को दिया, तो वो नोट था 2000 रुपये का। तो भैया ने कहा इतने बड़े नोट का चेंज मेरे पास कहाँ से होगा भाई, मुझे 2 रुपये चाहिए। फिर वो कहती है मेरे पास तो सिर्फ एक ही नोट है, अब क्या करें। तो वो मुझसे बोलती है कि यार क्या तू मेरा पेमेंट कर देगी, मैं तुझे पक्का, जब मेरे रुपए टूट जाएंगे ना मैं तुझे पक्का दे दूंगी पैसे। मैंने कहा चल कोई नहीं, इतनी बड़ी इशू नहीं है, मैं दे देती हूँ। तो ना उस टाइम मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं लगा कि वो ऐसा जानबूझ के कर रही है। मुझे लगा कि यार उसके पास नहीं होगा इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन जैसे ही ना दिन आगे बढ़ते गए, एक्सपीरियंसेस बढ़ते गए, समझ में आता गया कि कुछ लोग ऐसा ही करते हैं हर टाइम। एक टाइम नहीं, हर टाइम। और उनके बहाने भी अलग अलग होते हैं। सिर्फ बड़े नोट का बहाना नहीं होता है, कभी बहाना होता है किसी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल का। जब तक खाएंगे तब तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, और जैसे ही पेमेंट की बारी आएगी तो फ़ोन का बहाना बना के कट लेते हैं। या तो पर्स लाना भूल जाते हैं, या पर्स लाते हैं तो उसमें पैसे नहीं होते हैं, या तो जितने पैसे लाते हैं उससे ज़्यादा पैसे का खा लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप कहीं से आ रहे होते हो तो आपको वो लोग फ़ोन करते हैं कि यार जब तुम आना ना तो मेरे लिए ये पैक करा लाना, मैं तुम्हें पक्का पैसे दे दूंगी। तो अलग अलग बहाने बना के उनका काम है सिर्फ और सिर्फ कट लेना और अगले बंदे से पेमेंट करवाना, और उसके पैसे ज़िंदगी में कभी नहीं वापस करना। तो ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और उसने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए। तो मैंने हिम्मत जुटाई और काफ़ी टाइम बाद ये बोल पाई मैं कि यार मेरे पैसे तुमने भी दिए नहीं हैं, कब तक दोगी, मुझे ज़रूरत है यार। तो वो कहती है कि यार कहीं भागी तो ना जा रही हूँ। तब मैंने कहा कि बात भागने की नहीं है, बात यह है कि मुझे ज़रूरत है और मैंने तुम्हारी ज़रूरत के समय पे तुम्हारी हेल्प की। तो अब मुझे ज़रूरत है तो मैं अपने ही पैसे तुमसे मांग रही हूँ, तो तुमको मेरी पैसे मुझे वापस करने में क्या हर्ज है। तभी वो बोलती है कि इस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कल तक मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल तक दे देना। तो जब मैं हॉस्टल वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ तो कोई नहीं होता है। तो मैं अपनी वार्डन से पूछती हूँ कि क्या हुआ, वो मेरी रूममेट कहाँ गई। तो वो बताती हैं कि उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो वो बहुत जल्दी चली गई है यहाँ से और उसने हॉस्टल छोड़ दिया है। उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि हंसूं कि रोऊं, क्योंकि खुशी की बात थी कि उससे छुटकारा मिल गया एक तरफ से, और दुख की बात थी कि मेरे पैसे नहीं दे के गई। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अगर मैं कभी इतनी बीमार पड़ती तो उतने पैसे लग जाने थे, चले गए। तो बस यही है, चीज़ें वापस नहीं मिलती अगर वो नहीं मिलनी होती हैं, और बस एक्सपीरियंस रह जाता है। तो यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।